हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो उसी श्रृंखला में ये हमारी आज की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा दंत्य ध्वनि है? ऑप्शन ए छ, बी तय, सी पे या डी कै। अब देखिए आपसे पूछा क्या, दंत्य ध्वनि यानी कि जो दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दंत्य ध्वनि कौन सी होती है? जो आपका तय वर्ग होता है, जो आप 5 वर्ग होते हैं, आपको सभी को पता होगा, कै च टे तै पे। उन 5 वर्गों में से जो तय वाला वर्ग जो होता है, ये वर्ग आपका दंत्य ध्वनि वाला वर्ग होता है। इसमें जो भी आपके 5 वर्ण होते हैं वो सभी के सभी दंत्य वर्ग वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दंत्य ध्वनि वाले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तय ही लिखा हुआ है, जो तय है ये आपका दंत्य ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? ऑप्शन ए जय, बी से, सी पे या डी व। अब देखिए ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, एक तो आपके तीनों स होते हैं, स और एक आपका है होता है। ये आपके चारों के चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। आप देखिए इनमें से क्या है, यहाँ पर ये जो स है षटकोण वाला यहाँ पर दिया है, तो ये हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए ईसा, बी ईर्षा, सी ईसा या डी ईर्ष्या। तो देखिए ये शुद्ध वर्तनी पूछी आपसे, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखी हुई है ऑप्शन नंबर डी में ईर्ष्या। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ईर्ष्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तद प्लस आकार, बी तत् प्लस आकार, सी तदा प्लस कार या डी तदा प्लस आकार। तो देखिए तदाकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वो होगा आपका तत् प्लस आकार। क्या होगा भाई? तत् प्लस आकार मिलकर के आपका बनेगा तदाकार। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है फ्रेंड्स? व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आजन्म शब्द में समास है। जो आजन्म शब्द होता है इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए अव्ययभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व या डी बहुव्रीहि। तो देखिए जिन जिन ये आजन्म शब्द जो है ये आपका उपसर्ग लग के बना है। उपसर्ग क्या है इसमें? आ उपसर्ग है और जन्म इसमें मूल शब्द है आ जन्म। तो जो शब्द मूल आपके उपसर्ग से बने हुए होते हैं या जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग होता है वहां आपका कौन सा समास होता है? वहां होता है आपका अव्ययभाव समास। कौन सा समास होता है फ्रेंड्स? अव्ययभाव समास। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिवा शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रतिपदा, बी पर्यवाह, सी पड़वा या डी परवा। अब देखिए परिवा शब्द जो है इसका तत्सम पूछा आपसे, तो इसका तत्सम हो जाएगा प्रतिपदा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रतिपदा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका प्रतिपदा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार या डी तिरस्कार। तो देखिए उपकार को जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपकार। ठीक है फ्रेंड्स, उपकार का हो जाएगा अपकार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिज्ञ का विलोम है। ऑप्शन ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ या डी चतुर। तो देखिए अभिज्ञ का विलोम होगा वो होगा आपका अज्ञ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अज्ञ। भाई देखिए अभिज्ञ क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं जानने वाला, और अज्ञ क्या होता है? जानने वाला। तो उसका उल्टा हो गया अज्ञ। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भवन, बी भद्रा, सी आलय या डी निकेतन। तो देखिए गृह मतलब घर, भाई उसका पर्यायवाची भवन घर को बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं और निकेतन भी बोलते हैं, लेकिन भद्रा जो है ये घर को नहीं बोला जाता है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आस्थावान, बी आस्तिक, सी विश्वासी या डी आसुरी। तो देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द में बोलते हैं आस्तिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आस्तिक। और जो नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नास्तिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आस्तिक हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, यानी कि इन शब्दों में से किस एक का अर्थ नौका भी है ये बताना आपको। ऑप्शन ए तरणी, बी तरुण, सी तरुणी या डी तरण।
तो देखिए यहाँ पर अर्थ नौका का अर्थ देता है तरणी, जो लिखा हुआ है ये छोटी की मात्रा तरणी आपका नौका का अर्थ देता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए बिल्कुल बुद्धू, बी दिखावटी धमकी, सी दुर्लभ वस्तु या डी तुच्छ समझना। तो देखिए गूलर का फूल मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दुर्लभ वस्तु, यानी कि बहुत ही कम दिखाई देने वाली वस्तु, बहुत ही कम पाई जाने वाली चीज, वो आपकी दुर्लभ वस्तु कहलाती है। तो गूलर का फूल कम पाया जाता है, इसलिए उसको दुर्लभ फूल वस्तु का बोलते हैं, दुर्लभ वस्तु। इस ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए आंखों का तारा, बी नाक का बाल होना, सी अंधे की लाठी होना या डी आंखें बिछाना। तो देखिए एकमात्र सहारा होना वो क्या होता है भाई, अंधे की लाठी होना। भाई अंधा व्यक्ति है कोई, उसकी लाठी है, एकमात्र वही सहारा है, उसी के सहारे वो देख चलता है। तो ये अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना, ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा या डी भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बचपन शब्द जो है वो है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। यहाँ पर भाव प्रकट होता है बचपन का, है ना, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रात, बी सांस, सी मूर्खता या डी मोती। अब देखिए जो भी शब्द आपको दिए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, आपको पता लगेगा कि वो स्त्रीलिंग है शब्द या पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है आपका मोती, जो मोती आपका प्रयोग होता है वो पुल्लिंग शब्द के फॉर्म में होता है, तो मोती आपका पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन या डी त्रिवचन। अब देखिए क्या है, पुस्तक रखी है, क्या रखी है भाई, पुस्तक रखी है। पुस्तक कितनी है, एक ही है भाई, अब पुस्तकें थोड़ी लिखा है, लिखा है पुस्तक रखी है, तो पुस्तक एक रखी है, तो एक का क्या हो जाएगा, एक वचन। भाई एक चीज है तो एक वचन बोला जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, एक वचन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सोहन रमेश को पुस्तक देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक या डी अपादान कारक। तो देखिए यहाँ पर क्या है वाक्य, सोहन रमेश को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो क्या है, को। रमेश को पुस्तक देता है ना, तो उसको पुस्तक दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पर कौन सा आएगा, ये आएगा संप्रदान कारक। रमेश को पुस्तक देता है, उसमें क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तुम कहाँ पढ़ते हो मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए गुणवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संख्यावाचक या डी संकेतवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है भाई, इसमें है आपका प्रश्नवाचक। जो भाई आपसे प्रश्न हुआ है ना यहाँ पर कि तुम कहाँ पढ़ते हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो ये आपका प्रश्नवाचक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया या डी नाम धातु क्रिया। तो देखिए यहाँ पर वाक्य क्या कह रहा है आपसे, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, खुद ना करके काम किसी दूसरे से करवाया उसने, है ना। तो जहाँ पर खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं काम, वहाँ आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए पुरा, बी पु, सी तन या डी पुर। अब देखिए पुरातन शब्द जो है इसमें उपसर्ग क्या होगा, इसमें हो जाएगा भाई पुरा। यह कैसे बनेगा, पुरा उपसर्ग प्लस तन मिलकर के आपका बनेगा पुरातन। क्या बनेगा फ्रेंड्स, पुरातन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, उपसर्ग क्या हो गया, पर पुरा। ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।